हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के एकादशी स्पेशल श्री रामामृत के डिस्कशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। द होली नेम इज द इजिएस्ट प्रोसेस फॉर अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन। हरिनाम जप से बड़ी आसानी से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। द easiest means of achieving spiritual success is to chant the holy name of the Lord. Sukdev Goswami to King Parikshit. What is the value of a prolonged life which is wasted, inexperienced by years in this world? Better a moment of full consciousness, because that gives one a start in searching after his supreme interest. तो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का ही समय था। तो उस पे परीक्षित महाराज विचार कर रहे थे, उनको बहुत शोक हो रहा था। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मैं कैसे कृष्ण भावना भावित हो पाऊंगा, कैसे अपने जीवन को सार्थक कर पाऊँ। क्योंकि पहले के समय में लोग तो हजारों हजारों साल इतना तपस्या ध्यान योग ये सब करने के बाद जो है सिद्धि को प्राप्त करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इनकरेज करने के लिए बताते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंतित होने का जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं कि हजारों हजारों वर्ष जीने का क्या फायदा, जो कि केवल जो है व्यर्थ गवा दिया जाता है इस भौतिक जगत में, या तो भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए या केवल आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करने में। लेकिन उससे ज्यादा बेटर है कि अगर कोई एक क्षण भी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के जीवन व्यतीत कर देता है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है ऐसे हजारों वर्षों इस भौतिक संसार में अन्य अन्य प्रकार के कार्यकलापों को करने से। यानी अब पूरा पूर्ण रूप से इन फुल कृष्ण कॉन्शियस, पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस मतलब अगर कोई भगवान के स्मरण में एक क्षण भी व्यतीत कर देता है तो उसका जो वैल्यू है वो भगवान के विस्मरण में हजारों करोड़ों साल से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। Srila Sukdev Goswami instructed Maharaj Parikshit about the importance of chanting of the holy name of the Lord by every progressive gentleman. In order to encourage the king, who had only 7 remaining days of life, Srila Sukdev Goswami asserted that there is no use in living hundreds of years without any knowledge of the problems of life. Better to live for a moment with full consciousness of the supreme interest to be fulfilled. The supreme interest of life is eternal, with full of knowledge and bliss. Those who are bewildered by the external features of the material world and are engaged in the animal propensities of the eat, drink, and be merry type of life are simply wasting their lives by the unseen passing away of valuable years. We should know in perfect consciousness that human life is bestowed upon the conditioned soul to achieve spiritual success, and the easiest possible procedure to attain this end is to chant the holy name of the Lord. One should therefore utilize one's life in glorifying the Lord by all means, without any offense. Such activity of life, even for a moment, is never to be compared to a prolonged life of ignorance, like the lives of the tree and other living entities who may live for thousands of years without prosecuting spiritual advancement. श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर के 12 नंबर श्लोक में वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें भगवान के नाम जप के महत्व को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इनकरेज करते हैं कि अगर कोई भगवान के नाम जप का सहारा लेता है, नाम जप करता है, तो बहुत ही कम समय में भी उसके पास जितना भी समय है, परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का था, लेकिन बोल रहे हैं अगर किसी के पास एक क्षण भी बचा हुआ है तो वो भी अगर पूर्ण रूप से भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है तो वो लाइफ, वो जो क्षण है बेटर है इस भौतिक संसार में सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक जीवन व्यतीत कर लें। यानी अगर इसको हम सरल भाषा में दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन का वो क्षण, वो समय जो हम भगवान के नाम जप के लिए इस्तेमाल करते हैं वही सबसे ज़्यादा ग्लोरियस है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके तुलना में, उसके अलावा हम जो भी समय इस भौतिक जगत में व्यतीत करते हैं, भले ही उसको हम कितनी ज़्यादा मात्रा में और कितने सारे भौतिक संसाधन को इकट्ठा करने में लगा दें,
वो सब का सब व्यर्थ। उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा अच्छा है वो समय जो हम भगवान के नाम में व्यतीत कर देते हैं। इसीलिए हम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि आप में से किसी भक्त को ये पछतावा नहीं होना चाहिए, अरे हमने आज एकादशी के दिन अपना समय बर्बाद गवा दिया 100 माला जप करके। इससे अच्छा हम जाके कुछ नौकरी धंधा कर लिए होते तो 2-4 हज़ार रुपये और कमा लेते, है ना? लेकिन इस तरह से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भक्त लोग मतलब बुद्धिमान होते हैं, जो असली धन है उसको जानते हैं। असली धन है भगवान के नाम रूपी धन। हरिनाम जो है असली धन है। जिस प्रकार से जो धंधा करने वाला व्यक्ति होता है हर क्षण विचार करते रहता है कि कैसे मैं एक एक समय में जो है पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, रुपया कमा लूं, रुपया कमा लूं। उसका विचारधारा हमेशा इसी तरह से बना रहता है। वो रात को सो भी नहीं पाता है। वो सोचता है कि रात को 8 घंटे सोने से क्या फायदा है, मैं 4 ही घंटे सोता हूँ, 4 घंटे में और मैं कमा लूंगा। हाँ। तो जहाँ उसको जो साधारण लोग नौकरी करते हैं तो वो 8 6 8 घंटे नौकरी करेंगे, 8 घंटे नौकरी करेंगे। लेकिन जो धंधे वाले व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि वो सुबह 7 बजे से ही अपना दुकान खोल देते हैं और रात को 11 11 बजे तक, 12 बजे तक लगा के रखते हैं। और जो और बड़े धंधे वाले होते हैं वो तो चौबीसों घंटे दुकान खोल के रखते हैं। दो दो शिफ्ट, तीन तीन शिफ्ट में लोग अपने वर्कर्स को लगा देते हैं, एम्प्लॉयज को लगा देते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और फिर नाइट शिफ्ट भी। क्योंकि उनको इतना लालच होता है पैसे कमाने का। लेकिन उनको पता नहीं है, ये लालच अच्छी बात है लेकिन ये गलत जगह लालच लग गया है। उनको ये नहीं मालूम कि भौतिक धन हम कितना भी एकत्रित कर लें वो नष्ट ही होने वाला है, टिकने नहीं वाला है। उसके लिए इतना प्रयास मेहनत करने का क्या फायदा जो हमारे पास टिकने नहीं वाला है। और वहीं दूसरी ओर ये जो आध्यात्मिक धन है, हरिनाम रूपी आध्यात्मिक धन मतलब हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। आप जितना नाम जप करते जाते हैं, हरे कृष्णा, जैसे आपने बोला हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा बोलने मात्र से 1 सेकंड में आपने जो है आध्यात्मिक रुपया कमा लिया। 2 रुपए, 2 आध्यात्मिक रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं। हम सबका जो है आध्यात्मिक अकाउंट बैलेंस है, भगवान कृष्ण डायरेक्ट उसको कंट्रोल करते हैं। और भगवान कृष्ण बार बार वो अकाउंट बैलेंस अपने लैपटॉप में चेक चेक करते रहते हैं कि फलाना फलाना डिवोटी का अभी कितना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ इसका कोटा। तो बार बार चेक करते हैं भगवान, सोचते हैं कि शायद अभी ये भक्ति में जुड़ गया है, नाम जप कर रहा है, एकादशी 2 4 एकादशी हो गया, चलो चेक करते हैं शायद इसका अकाउंट पूरा हो गया होगा। तो फिर इसको हम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अपने आप को। भगवान चेक करते रहते हैं। तो जिसका अकाउंट जो है सफिशिएंट हो जाता है बैलेंस, आध्यात्मिक पैसा जिसके अकाउंट में पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, तो वो भगवान को खरीद सकता है। भौतिक धन से तो हम लोग इस भौतिक संसार को भी नहीं खरीद पाएंगे, और वो सब इधर ही रह जाएगा। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, या उस पैसे के बल पे जीवन भर संघर्ष करते करते भी आप क्या खरीद सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक आध दो हवेली, बंगला बना सकते हैं। मुंबई में बोले तो ज्यादा से ज्यादा पूरा जीवन 30 साल, 35 साल, 40 साल मेहनत करने के बाद कोई 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट खरीद सकता है। बस इतना ही कर सकता है। इससे ज्यादा तो और कुछ खरीद नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि कोई खूब कमा के मुंबई खरीद लेगा पूरा। और वो तो अंबानी भी नहीं खरीद सकता, जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो अंबानी भी अगर कई सैकड़ों वर्षों तक खूब पैसा कमाते रहे तब भी पूरा मुंबई भी नहीं खरीद पाएगा। और मुंबई तो एक छोटा सा शहर है। पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड तो बहुत दूर की बात है। कोई देवता लोग भी नहीं खरीद सकते हैं। ब्रह्मा जी का तो पूरा ब्रह्मांड ही है, लेकिन उनके उनको भी कोई फायदा नहीं है, ब्रह्मांड का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वो भक्त जो अपना समय का इस्तेमाल करता है भगवान के नाम जप करने में, तो कुछ समय पश्चात पर्याप्त धन अगर एकत्रित कर लेता है तो वो इस पूरे ब्रह्मांड के ही नहीं, पूरे भौतिक ब्रह्मांड, आध्यात्मिक ब्रह्मांड के भी स्वामी कृष्ण को खरीद सकता है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है उससे बड़ा होता है प्रॉपर्टी का मालिक, वो ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर कोई उसको उनको ही खरीद लेगा तो फिर उसके पास क्या कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं रह जाएगी। भगवान तो चाहते भी हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका जो है आध्यात्मिक धन कंप्लीट हो, मैं अपने आप को इसको दे दूं, यानी अपना शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम प्रदान कर दूं। तो ये है प्राइस, ये है आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त यशोदा मैया को जो सौभाग्य मिला है कृष्ण को के बाल लीला वात्सल्य प्रेम करने का,
जिस प्रकार से भगवान के सखाओं को सौभाग्य मिला है, जिस प्रकार से भगवान की गोपियों को सौभाग्य मिला है, भगवान के जो दास हैं उनको सौभाग्य मिला है, तो अलग अलग स्तर पे वो सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको आध्यात्मिक धन को अर्जन करना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इसके बारे में बताते हैं। जब दसम स्कंद में परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे, कथा इत्थम सताम ब्रह्म तो 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 11। 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 11, 10, 12, 11, 10, 12, 11 आपको श्लोक दिखाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं भगवान की बाल लीलाओं का, सखाओं के साथ जो लीलाएं चल रही हैं। केचित् वेणुं वादयन्तो धामन्ता शंगानि केचन, केचित् भिङ्गय प्रयागन्तः पूजन्तः कोकिलय परय, विचायाभिप्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकय, बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः, विकर्षन्तः कीशबालान् आरोहन्तश्च तैद्रुमान्, विकुर्वन्तश्च तै साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु, साकं भेकैर्विलङ्घन्तं सरितः सर्वसम्प्लुताः, विशन्तः प्रतिच्छाय सपन्तश्च प्रतिस्वनान्, इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन, मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरू कृतपुण्यकुञ्जा। तो सुनिए इसका ट्रांसलेशन, बहुत जबरदस्त है, थोड़ा बड़ा है लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी सखा लोग भगवान कृष्ण के साथ, कृष्ण बलराम के साथ एक परम सौभाग्य को प्राप्त किए, उनके साथ जो है जंगल में गए हैं, वृंदावन के फॉरेस्ट में, और गायों को लेकर के। और वहाँ पे क्या क्या लीलाएं करते हैं उसका बस एक झलक दिखला रहे सुखदेव गोस्वामी। ऑल द बॉयज वुड बी डिफरेंटली इंगेज्ड। अलग अलग जो सखा लोग हैं अलग अलग प्रकार से कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल रहे हैं। सम बॉयज ब्लू दियर फ्लूट्स कोई कृष्ण बलराम के साथ जो है अपने फ्लूट बजा रहा है, एंड अदर ब्लू बगल्स मेड ऑफ ऑन। Some imitated the buzzing of the bumblebees, and others imitated the voice of cuckoo. Some boys imitated flying birds by running after the bird's shadow on the ground. Some imitated the beautiful movements and attractive postures of the swans. Some sat down with the ducks, sitting silently, and others imitated the dancing of the peacocks. Some boys attracted young monkeys in the trees. Some jumped into the trees, imitating the monkeys. Some made faces as the monkeys were accustomed to do, and others jumped from one branch to another. हाँ, तो यहाँ पे कृष्ण बलराम अपने सखाओं को लेकर के जब वन में प्रवेश किए तो वन में अपने सखाओं के साथ अलग अलग प्रकार से वो लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है भगवान के साथ मिलकर के अलग अलग जो पशु पक्षी उनका नकल करते हैं। कोई जो है वहाँ पे मोर मोरनियों को देखता है तो उनको नृत्य करते हुए, तो भगवान भी अपने सखाओं के साथ वो भी उनको देख देख के नृत्य करते हैं। तो कोई मंकी को देखता है, बंदर को देखता है, बंदर बहुत चंचल होता है तो लड़के लोग भी भगवान के साथ वो चंचलता दिखाते हैं। और बंदर जब कूदी मारता है तो वो लोग भी कूदी मार देते हैं। कोई मेढक, तालाब होता है, तालाब के किनारे मेढक लोग होते हैं, तो उसके पास जाते हैं, मेढक जैसे ही जंप मार देता है तालाब में तो कृष्ण बलराम सहित सारे के सारे बॉयज जो हैं उस तालाब में जंप मार देते हैं और फिर तालाब के अंदर घुस के क्रीड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अद्भुत तरीके से वर्णन कर रहे हैं। Some boys went to the waterfalls and crossed over the river, jumping with the frogs, and when they saw their own reflections on the water, they would laugh. They would also condemn the sounds of their own echoes. In this way, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लीलाएं कर रहे हैं। In this way, all the cowherd boys used to play with Krishna. इस प्रकार से डेली घंटों घंटों जितने भी सखा लोग थे कृष्ण बलराम के साथ खेला करते थे। कितना परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। Who is the source of Brahman effulgence for Jnanis?
जो कि ज्ञानी लोगों के भी जो ब्रह्म ज्योति पे ज्ञानी लोग ध्यान कर रहे हैं ना, ज्ञानियों को हजारों हजारों वर्षों तक वो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करने में आनंद मिलता है कुछ कुछ। वो आनंद क्या है? वो कृष्ण के शरीर का एक बस ज्योति मात्र है। तो जिस कृष्ण के शरीर से निकलने वाला एक ज्योति मात्र के बारे में चिंतन करके जो ज्ञानी लोग इतना आनंद प्राप्त कर लेते हैं कि भौतिक जगत के तुच्छ सुखों को त्याग देते हैं, वो कृष्ण जो है इन सखाओं का इतना सौभाग्य है कि कृष्ण उनको साथ में लेकर के खेल खेल रहे हैं, desiring to merge into that effulgence, who is the supreme personality for the devotees who have accepted eternal servitorship, and who for ordinary person is but another ordinary child. The cowherd boys have accumulated the results of past activities for many lives, were able to associate in this way with the supreme personality of God. How can one explain their good fortune? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कैसे उनके इस परम सौभाग्य का वर्णन किया जा सकता है, मतलब कर ही नहीं सकते हैं। तो परीक्षित महाराज मान लो जब ये सब कथा सुने होंगे तो उनके मन में इच्छा आई होगी, अरे मैं मेरे को ऐसा सौभाग्य मिलेगा क्या? तो उनके मन में इच्छा आई होगी कि ये जो सखा लोग हैं इन लोग को ऐसा इतना अद्भुत सौभाग्य कैसे मिला, इन्होंने क्या किया ऐसा? तो उसके रिप्लाई में आखिरी श्लोक में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, साकम विजहरू कृत पुण्य पुंजा। कृत पुण्य पुंजा, पुंजा मतलब हीप्स ऑफ डिवोशनल एक्टिविटी, भक्ति का जो पुण्य सुकृति अर्जन किया है ऐसे हजारों हजारों जन्मों से, तब तो उसके कारण ही तो इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, भगवान कृष्ण को अपने सखा के रूप में प्राप्त कर किए। तो वो जो ये भक्ति सुकृति है, भक्ति का जो पुण्य है, एक पुण्य भौतिक पुण्य भी होता है, भक्ति का पुण्य भी होता है, आध्यात्मिक पुण्य भी होता है। तो भौतिक पुण्य तो इस समाज में कोई जो है दान दक्षिणा ये सब करके और लोगों को मदद करके, सेवा करके, यज्ञ यज्ञ वगैरह करके, यज्ञ धर्म कर्म कांड करके भौतिक पुण्य प्राप्त करता है। उससे व्यक्ति जो है स्वर्ग वगैरह प्राप्त कर सकता है, लाखों सालों के लिए वहां पर स्वर्ग को भोग कर सकता है। लेकिन वो टेम्परेरी है। लेकिन जो भक्ति कार्य करता है, विशेष रूप से डायरेक्ट जो भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, जितने मात्रा में भगवान के नाम का जप करता है, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसको भक्ति सुकृति, भक्ति जनित पुण्य बोलते हैं, आध्यात्मिक पुण्य बोलते हैं। और इस प्रकार से आध्यात्मिक पुण्य को जो वो कमाता रहता है, अर्जन करता रहता है इस धन को, तो एक समय में जब ये सफिशिएंट पर्याप्त हो जाता है तो वो योग्य बन जाता है भगवान को, अपने भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। तो ये परम सौभाग्य उनको मिलता है। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो बुद्धिमान, वही वास्तविक बुद्धिमान होते हैं, वही सबसे बड़े असली बिजनेसमैन भक्त लोग ही, क्योंकि वो इस भौतिक धन को अर्जन करने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको क्या अर्जन करना है? भगवान कृष्ण के लीला में भाग लेना है, भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करना है। वो भगवान को खरीदना चाहते हैं, और केवल कुछ समय के लिए नहीं। यहाँ पे तो आप केवल एक आध 1 BHK 2 BHK फ्लैट कितने साल के लिए? 10 20 20 25 30 40 साल के लिए, फिर तो सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कोई अंबानी भी बन जाए इतना बड़ा, जिसके पास इतने हजारों अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, खुद का चार्टर्ड प्लेन है, और बड़े बड़े बंगला है, और बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, ये कितने समय के लिए? जैसे ही उसका मृत्यु होगा खत्म हो गया सब, 20 25 30 40 साल के लिए बस हो गया। लेकिन इसलिए ये टेम्परेरी है। इसलिए भक्त लोग इसमें बहुत अपना जो है समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमान होते हैं। भक्त लोग जो है ऐसा परमानेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, परमानेंट इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज पे ध्यान देते हैं जिससे जो उनको लाभ मिलेगा वो परमानेंट रहेगा। तो इस आध्यात्मिक धन के द्वारा जब कोई कृष्ण को खरीद लेगा तो कृष्ण हमेशा के लिए उसके धन बन जाएंगे, प्राण धन बन जाएंगे, न केवल धन बल्कि प्राण धन बन जाएंगे। इसलिए भक्त लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। यानी जो बुद्धिमान होते हैं वो वास्तव में इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा करके ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा कर लेना चाहते हैं, भक्ति कर लेना चाहते हैं। एक क्षण भी जो ऐसा है वो नहीं गंवाना चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक धन के अर्जन में ना लगा हो। इसीलिए भक्तों का स्वभाव है, जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो जितना रिक्वायर्ड है, जितना कम से कम जितना जरूरत है इस शरीर के लिए उतना ही कार्य करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं, ये सब में नहीं लगते तो। और ज्यादा से ज्यादा अपना समय उस आध्यात्मिक धन को अर्जन करने में लगा देते हैं, क्योंकि भक्त जानते हैं कि समय बहुत कम है। अभी हमारा उम्र हो गया है 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल 60 साल।
अभी शेष कितना बचा है कैलकुलेट कर लीजिए सब लोग। हाँ, 75-80 साल भी अगर माने एवरेज, वो वैसे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 75-80 साल का एवरेज मान भी लें, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना चाहिए कितना शेष बचा है। किसी के पास 20 साल, किसी के पास 30, 35, 40, 50, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम समय है। तो इतने कम समय में हमको बहुत ज्यादा धन अर्जन करना है, आध्यात्मिक धन, हरिनाम धन अर्जन करना है ना, क्योंकि भगवान को खरीदने चले हैं तो 2-4 लाख रुपए में तो नहीं मिलेंगे भगवान, अरबों खरबों रुपए तो लगेंगे ही। यानी एक एक नाम आप जप करते हैं वो एक एक रुपए समझिए। तो कम से कम ऐसा मान के चले कि इस जीवन में हम 100 करोड़ रुपए तो खरीद लें, 100 करोड़ रुपए तो संचित कर लें, तो हम कुछ आशा कर सकते हैं कि हाँ चलो। 100 करोड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा श्रील भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर ने स्टैंडर्ड सेट किया है, 7 कोटि नाम यज्ञ किया था। उन्होंने तो 9 साल 4 महीने में कंप्लीट कर लिया था, 100 करोड़ नाम जो है वो अर्जन कर लिया था, 100 करोड़ नाम रूपी धन। हाँ, तो 100 करोड़ नाम रूपी धन अर्जन करने के लिए डेली वो 192 माला जप किए थे, तब 9 साल 4 महीने लगे थे। और अगर कोई डेली 64 माला जप करेगा तो उसको 27 साल लगेंगे। ठीक है, तब आप विचार कर सकते हैं। तो हम लोग तो लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग डेली नहीं कर सकते हैं, तो जो भक्त 16 माला डेली करिए, कम से कम 16 माला तो डेली करिए। और जो ज्यादा कर सकते हैं डेली तो बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। जैसे कुछ भक्त लोग हैं जो डेली 20 माला भी करते हैं, कुछ 25 माला करते हैं, जिनके पास जितना समय है। लेकिन अब हम लोग ऐसे हैं कि जॉब है, किसी का घर गृहस्थी है, धंधा है, तो हर दिन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम से कम ये एकादशी का एक शुभ अवसर है, ये बहुत परम सौभाग्य है कि एकादशी के दिन हम लोग अपने बाकी जो काम धंधे हैं उसको या तो स्थगित कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में निपटा सकते हैं, और भगवान के ज्यादा ज्यादा नाम जप कर लें। तो 64 माला कम से कम बताया जाता है, और जो ज्यादा कर सकता है ज्यादा करे, 100 माला करे, 128 माला करे, तो लाभ ही होगा ना, कि बाकी दिन तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये प्रयास करना चाहिए कि आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके अपने हृदय को जितना जल्दी शुद्ध कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप भगवान को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। जितना धन का जरूरत है उतना तो आपको कमाना ही पड़ेगा। अगर इस जन्म में कमा लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वापस से पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण। अब वो वापस से जन्म लेंगे तो फिर वापस से सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, 9 महीने जाके वहां पे सजा, एक तरह की काल कोठरी है, उतना वहां पे दुख दर्द सहन करना पड़ेगा। फिर जन्म लेने के पश्चात फिर से हम अबोध जात होते हैं, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, हम पे डम पे सिट ऑन अ वॉल, ये सब फिर से वापस चालू हो जाएगा। इस तरह से करते 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 स्कूल का पढ़ाई करते करते और कॉलेज पहुंचते पहुंचते 20-25 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर से वेस्ट हो गए। और उसमें भी बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि कोई भरोसा नहीं है कि हमको फिर से हम भक्ति को स्वीकार ही कर लें। हाँ, माया इतनी पावरफुल है। अगर, क्योंकि आप इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, तो ये भक्ति करने के प्रभाव से क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ अगर आप अगले जन्म में आएंगे तो आपको ऐश्वर्य मिलेगा, आपको अच्छा सुंदर शरीर मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, पैसा मिलेगा, बहुत ऐसी जगह जन्म मिलेगा। तो चांसेस रहेगा कि हम फंस सकते हैं वापस से, क्योंकि जिसके पास जितना ऐश्वर्य, जितनी सुंदरता आ जाती है, उसको वैसा अहंकार हो जाता है, फिर भौतिक सुख उसके बिल्कुल जस्ट सामने ही खड़ा है, तो फिर वो क्यों भगवान का भजन करेगा, तो भौतिक सुख को भोगने में लग जाएगा, प्रवृत्ति तो है ही है। इसलिए वो रिस्क है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी हम लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, और हमारे पास अभी ना तो ज्यादा बहुत सुख है ना तो ज्यादा दुख है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग सबसे भाग्यशाली, क्योंकि उनके पास ज्यादा भोग करने की वस्तुएं नहीं है, तो माया में नहीं फंस सकते, और ज्यादा दुख नहीं है, इसलिए मन ज्यादा विचलित नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि भजन में मन नहीं लगेगा। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में ना तो ज्यादा सुख है ना ज्यादा दुख है, तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। और इसका इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान का सेवा कर सकें, नाम जप कर सकें, भक्ति कर सकें, वो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी भक्तों को ये यूटिलाइज करना चाहिए आज के दिन, और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।